दोस्तों आज 11 नवंबर 2020 यानी कि बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की महत्वपूर्ण और काम की खबर से हमेशा अपडेट। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार इलेक्शन लाइव रिजल्ट्स को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सहारे नीतीश कुमार की नैया पार। 125 सीटों के साथ बिहार में फिर से एनडीए सरकार। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर बिहार चुनाव का परिणाम जो है लगातार जारी हो। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार में चुनावी रैलियां की थी, उसके बाद से ही एनडीए पर बिहार की जनता का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया है कि उनका वोट एक बार फिर से बिहार में जंगल राज ला सकता है। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में एनडीए सरकार को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें, एलजेपी को 1 जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें आई है। इस तरह से चुनाव परिणाम रहा है और दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बहुमत के लिए 123 सीटों की जरूरत होती है और 125 सीटें एनडीए ने हासिल कर ली है। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनना क्लियर हो चुका है, वो भी स्पष्ट बहुमत के साथ। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि 11 राज्यों की 59 सीटों पर हुए उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर मारी बाजी। तो दोस्तों कल मंगलवार का दिन भाजपा के लिए काफी शानदार रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के रुझानों में एनडीए बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा और इसी बीच 11 राज्यों में 259 सीटों पर उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली मालामाल हो चुकी है। आपको बता दें 59 में से 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। कुल 11 राज्यों में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 40 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। इस तरह से देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, बीजेपी के ऊपर लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में बीजेपी का परचम लहराया, सभी 8 सीटों पर हासिल की जीत। तो गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 8 के 8 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है, एक अनोखा रिकॉर्ड बन चुका है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 19 सीटें भाजपा ने जीती है बीजेपी ने, जबकि 9 सीटें कांग्रेस ने जीती। कुल मिलाकर देश में एक बार फिर से बीजेपी की लहर दौड़ आई है। अच्छा वैसे दोस्तों आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी का, एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ये फॉर्मली दोस्तों एक सर्वे है ना, ठीक है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल का हो चुका है फाइनल मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर जीता रिकॉर्ड 5वां आईपीएल का खिताब। जी हाँ, दरअसल यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना आईपीएल का 5वां रिकॉर्ड खिताब जो अपने नाम कर लिया है। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला जो गलत साबित हुआ। टीम ने 22 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर ऋषभ पंत की 50 के दम पर टीम ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 157 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। दिल्ली से मिले 157 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही और टीम की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 68 रनों के साथ मैच जिताऊ पारी खेली। कुल मिलाकर दोस्तों पिछले 2 महीनों से चलता आ रहा आईपीएल का फाइनल मुकाबला हो चुका है और मुंबई इंडियंस ने जीत का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। वैसे आपका सबसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है दोस्तों, एक बार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिन के लिए फिर से बंद किए शैक्षणिक संस्थान। जी हाँ, दरअसल हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो सभी है ना, वो 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। कैबिनेट ने वर्तमान कोरोना वायरस परिस्थितियों के मद्देनजर सभी सरकारी, प्राइवेट कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईआईटी कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को 11 से लेकर 25 नवंबर 2020 तक बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और गैर शिक्षक भी शिक्षण संस्थान में नहीं आएंगे। स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। टीचर्स वगैरह को भी स्कूल में आने को अलाउ नहीं किया गया है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर पर ही पोस्टमैन बनाएगा जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ, दरअसल जिन जिन व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त हो रही है, आपके घर पर भी आपको दादाजी, दादी इन सभी को पेंशन मिल रही होगी, चाहे सरकारी नौकरी की पेंशन हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी जा रही सहायता राशि हर महीने 750 रूपए, 1000 रूपए तक की जो पेंशन राशि दी जाती है ना बुजुर्गों को, उसके अंतर्गत जिन जिन को भी पेंशन मिल रही है उनमें एक नियम होता है कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है, ताकि दोस्तों सरकार जो है ना इस बात के लिए आश्वस्त हो चुकी है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अभी तक जीवित है। क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि जिसके खाते में पेंशन आ रही है ना उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बारे में विवरण जो पेंशन डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता है, पेंशन लगातार मिलती जाती है। तो इसी को लेकर सरकार ने एक अनिवार्य नियम जारी किया है हर साल जीवन प्रमाण पत्र पेश करने का। तो ये जीवन प्रमाण पत्र जो है ना वो दोस्तों आपके घर पर आकर पोस्टमैन बना सकता है, उसको इस तरह की कुछ अथॉरिटीज दे दी है। चलिए बड़े खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमेज़न अभियान, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। जी हाँ, तनिष्क के बाद अब ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कथित रूप से हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमेज़न के
अभियान जो है कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको बता दें ओम हिंदू धर्म के एक पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक अमेज़न पर ऐसे डोरमेट बिक रहे हैं, ऐसे टी शर्ट वगैरह बिक रहे हैं जिन पर ओम छपा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अमेज़न कंपनी जो कि ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करवाती है ना, उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले इनर वियर बेचने का भी काफी तीखा विरोध चल रहा है। दोस्तों बहुत ही गलत है। एक हिसाब से तो धार्मिक भावनाओं को आहत चलती ही चलती है, क्योंकि जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपन दिल से सम्मान करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं और उन्हीं के चित्र अगर इनर वियर पर लगा दिए जाए तो दोस्तों अपने दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुँचती है, अपनी भावनाओं को कितना बड़ा आहत होता है। दोस्तों अगर आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिएगा। देखते हैं आज कितने सच्चे और हिंदू भारतीय है जो कि दोस्तों हमारी बात का समर्थन करके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला। इन सभी राज्यों में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों को कर दिया पूरी तरह से प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम के साथ और कौन कौन साथ थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम जी के साथ और कौन कौन साथ में थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी 2 खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखेगा कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को मिला हुआ जो कि बिल्कुल फ्री में डिलीवर कर दिया जाएगा। और गिवे का जो अनाउंसमेंट है, विजेता की घोषणा वो दोस्तों धनतेरस के दिन की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि डीजीटी नामक डिपार्टमेंट है ना, उसने पूरे देश भर में पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने 2-2 घंटों के लिए पटाखे जलाने का आदेश जारी किया है, मतलब कि 2 घंटे के लिए पटाखे बेच सकते हैं और पटाखे जला सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है कि केवल और केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। और इसी बीच राजस्थान, देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, कई राज्य सरकारों ने बड़ा फैसला करते हुए पटाखों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है कि 30 जिलों में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों को पूरी तरह से बैन करने का यानी कि प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर बढ़ सकती है स्पीड लिमिट। नितिन गडकरी ने दिए संकेत। जी हाँ, दरअसल भारत में नेशनल हाईवे के ऊपर और साथ ही एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने भारत में कई लेन वाली सड़कों पर आश्चर्यजनक रूप से स्लो स्पीड लिमिट की आलोचना करी है। ऐसा में दोस्तों नितिन गडकरी जी के मुताबिक देश के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट बढ़ाई जा सकती है। बहुत सारे हाईवे के ऊपर अभी तक भी 40 की स्पीड लिमिट फिक्स है कि बड़े वाहन 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाई जाएंगे। चलिए सोने चांदी को लेकर अब बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों की सोना 662 रुपए और चांदी 1431 रुपए हुई सस्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी धनतेरस के अवसर पर शॉपिंग करना चाहते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अगर आप सोने चांदी की ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबरों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और इसका असर आज घरेलू बाजार में भी दिखा है। आपको बता दें आज सोने का ताजा भाव 662 रुपए सस्ता होकर 50,338 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1431 रुपए सस्ती होकर 62,217 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है, अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप ने भारत सहित दुनिया भर के यूजर्स के लिए लॉन्च किया शॉपिंग बटन। अब सीधे चैट के जरिए कर सकते हैं खरीदारी। तो अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता देगा व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग भी कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने अपने ऐप के ऊपर एक नया शॉपिंग बटन लॉन्च किया है। फेसबुक की तरफ से की गई जानकारी के मुताबिक भारत सहित दुनिया भर में व्हाट्सएप शॉपिंग बटन को रूल आउट कर दिया गया है और इसके जरिए कस्टमर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, सिर्फ चैट के माध्यम से सीधे तौर पर उसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम तो लागू हो ही चुका है, अब व्हाट्सएप शॉपिंग वाला जो सिस्टम है वो भी दोस्तों एक फिक्स बटन के द्वारा चालू कर दिया गया। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, जानकर आपका भी सीना गर्व से चूड़ा हो जाएगा। अजीम प्रेमजी बने दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, हर दिन 22 करोड़ रुपए किए दान। जी हाँ, दरअसल आईटी कंपनी विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी जो है ना, वो साल 2020 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं। जी हाँ, एक साल में दोस्तों इतने रुपए दान किए हैं ना कि उसको अगर डिवाइड करके देखे 365 से तो हर दिन उन्होंने 22 करोड़ रुपए दान दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर साल 2020 में सबसे बड़े दानवीर भारतीय बनकर उभरे हैं और इस साल कॉर्पोरेट डोनेशन का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री केयर्स फंड में भी दान में दिया है अजीम प्रेमजी ने, जो कि विप्रो कंपनी के फाउंडर है, मालिक है। दोस्तों अजीम प्रेमजी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही उनके सम्मान के लिए आप अपनी राय, विचार और अपने जो शब्द है ना वो जरूर बताइएगा। चलिए बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब 15,000 लोगों को रोजगार देगी सरकार, 2 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाखों किसानों को फायदा मिलेगा और यहाँ पर देश के युवाओं को जो इस योजना के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा और इसके
लिए सरकार ने आदेश पारित करते हुए योजना पर हस्ताक्षर कर दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बनी बिजनेस वुमन, इस ऑनलाइन गेमिंग में खरीदा हिस्सा। तो काजल अग्रवाल ने अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसका हिस्सा बनने का यह सही मौका है। अभिनेत्री काजल खुद भी गेमर रही है और दोस्तों उन्होंने ओकी गेमिंग नामक कंपनी में 15% हिस्सा खरीदा, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी। वित्त मंत्री ने दिए बैंकों को दिशा निर्देश। दरअसल बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया है। वित्त मंत्री ने आज सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि मार्च 2021 तक सभी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो जाए। तो इस तरह से वित्त मंत्री ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। और वहीं HDFC बैंक से बड़ी खबर आ रही है कि त्योहार से पहले HDFC ने सस्ता कर दिया है होम लोन। तो अगर आपने भी HDFC बैंक से लोन ले रखा है तो आपकी किस्त वगैरह सस्ती हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर दे रहे हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।